नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। आज हरियाणा में 22 जिला परिषद 143 पंचायत समितियों के नतीजों का दिन होगा। जी हां, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी। 8 से 9 बजे तक बैलेट पेपर की मतगणना और 9 बजे से ईवीएम की मतगणना। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। काउंटिंग सेंटर पर पुलिस बल तैनात है। ब्लॉक समिति के नतीजे भी आज ही घोषित हो रहे हैं। ऐसे में खास इंतजाम सुरक्षा के पुलिस प्रशासन ने किए हैं। नतीजों के बाद की स्थिति से निपटने के लिए भी खास तौर से तैयारी की। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारा उत्साह देखने को मिले जीते हुए उम्मीदवार के समर्थकों में, और कई बार देखा जाता है कि हारे हुए उम्मीदवार के समर्थकों की तरफ से हंगामा भी किया जाता है। तमाम स्थितियों से निपटने का खास इंतजाम। इधर अगर हम मतगणना केंद्रों की बात कर रहे हैं तो 3 लेयर की यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एजेंट्स को अंदर जाने की इजाजत है, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से गुजरकर एजेंट अंदर जा पा रहे हैं। और मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। 8 से 9 बजे तक बैलेट पेपर और 9 बजे के बाद से ईवीएम की मतगणना। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन अंतिल जुड़े हैं और पलवल से भी हमारे साथ खबरें अभी तक के संवाददाता दिनेश कुमार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नितिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है मतगणना केंद्रों पर। दादू, जिस तरह से सबसे पहले सुरक्षा की बात कर ली जाए तो पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। 3 लेयर की सिक्योरिटी। सबसे पहले मेन गेट पर जो सुरक्षा इंतजाम, उसके बाद दूसरी लेयर बूथ से बाहर, और उसके बाद जहां ईवीएम मशीन रखी गई है उसके बाहर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वहीं एजेंट के अलावा किसी और प्रत्याशी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। फिलहाल सिर्फ एजेंट ही अंदर रह सकते हैं। एक बार जो बेल्ट पेपर हुई काउंटिंग सोनीपत में पूरी हो चुकी है। 8 से 9 बजे तक का समय था। अब ईवीएम मशीन खुलना शुरू हो जाएंगे। और सोनीपत की बात कर ली जाए तो 8 ब्लॉक में कुल 24 वार्डों के लिए 183, और जो बात करी जाए ब्लॉक समिति तो 183 के लिए 702 जो प्रत्याशी मैदान में हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 24 वार्ड है, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो प्रत्याशी हैं उनका उम्मीदवारों के जो 9 बजे अब ये मशीन खुलना शुरू हो गई है, हो जाएंगी तो थोड़ी देर में रुझान भी अब आने वाले हैं 2 से 3 मिनट में कि बेल्ट पेपर में कौन सा प्रत्याशी आगे और कौन सा प्रत्याशी पीछे चल रहा है। वहीं जो पुख्ता इंतजाम हैं, इनके अलावा बात कर ली जाए अगर एजेंटों की तो उन्हें बेल्ट पेपर की जानकारी देनी शुरू कर दी गई है। वहीं अब ईवीएम मशीन खुलना शुरू हो जाएंगे। और करीब जो एक वार्ड की बात कर ली जाए तो एक वार्ड में किसी वार्ड में 10 गांव, किसी में 5, किसी में 2, तो इस तरह से सोनीपत के जो गांव है 365 गांव पड़ते हैं। उनमें से 10 गांव निगम में चले गए तो 355 गांव हैं, जिनमें से जिला परिषद का जो उम्मीदवार है वह बने और ब्लॉक समिति के जो उम्मीदवार है वो चुनकर आज बनेंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद सभी को है और आज सभी की है, लेकिन अब ईवीएम मशीन खुलना शुरू हो गई है और 1 से 2 घंटे के बाद प्रत्याशियों के निर्णय वो आने शुरू हो जाएंगे। जी आरती, मतगणना केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह से पूरी व्यवस्था है, चाहे हम बात कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की, चाहे हम बात कर रहे हैं मतगणना केंद्र के अंदर की, ये जानकारी दिनेश आपसे मैं लेना चाहूंगी। कि जिस तरह से आज जिला परिषद की 20 सीटों के लिए और ब्लॉक समिति की 134 सीटों के लिए यहाँ पर काउंटिंग की जा रही है। अभी तक प्रथम चरण के जो रुझान है वो भी नहीं आए। काउंटिंग अभी थोड़ी देर में कर दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जिला परिषद और 6 ब्लॉक से 134 ब्लॉक समिति के जो है सदस्यों के लिए आज यहाँ पर काउंटिंग की जा रही है। अलग अलग काउंटिंग केंद्र बनाए हैं। पलवल में बात में काउंटिंग सेंटर बनाया गया। हकीम के स्वामी का कॉलेज में, स्वामी का में जो कॉलेज है वहाँ पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया। बात करें हसनपुर के माँ ओमवती कॉलेज में एक काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। इसी तरह राजकीय कॉलेज है जो होडल में, वहाँ पर भी काउंटिंग सेंटर बनाया है। सभी काउंटिंग सेंटर पर पहले चरण की जो है काउंटिंग की जा रही है। ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो सदस्य है उनके जो चुनाव हुए उसकी आज काउंटिंग हो रही है। और पुलिस के तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त है। 14 केवल यहाँ पर पलवल के कॉलेज में बनाई गई है। बात करें सुरक्षा बंदोबस्त है 14 केवल यहाँ पर पलवल की कॉलेज में बनाई गई है। बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा को लेकर तमाम जो चेकिंग की जा रही है, जब पहले जो एजेंट आए हैं उनको चेकिंग की गई, उनके आई कार्ड चेक किए गए, उसके बाद अंदर प्रवेश
करने दिया गया। साथ ही पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात है, झगड़ा न कर बैठे या हारे हुए प्रत्याशी को कोई परेशान न करे, इस वजह से सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर के बाहर किए गए हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ जो है चुनावों की जो काउंटिंग की जा रही है। जो डीएसपी जो है विजयपाल मौके पर मौजूद है, अलग अलग जो है पूरे जो है मतदान केंद्र का दौरा कर रहे हैं और कोशिश यही होगी कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग की जाए, बिना झगड़े के, बिना जो है किसी भी को है जो विवाद न हो उसको लेकर पूरी तरह से पुलिस जिला प्रशासन तैयार है। चलिए नितिन, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, देखिए दोपहर तक कह सकते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल आपके यहाँ पर किसके बीच में क्या टक्कर है? क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि अगर कोई सिंबल पर नहीं है तो कोई किसी पार्टी का समर्थित उम्मीदवार भी होता है। ऐसे में क्या तस्वीर आपके यहाँ बन रही है? आरती, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको जानकारी दे दूं, अब की बार ना तो कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ उम्मीदवार है जो टक्कर में दिखाई दे रहा है। सबसे बात जो प्रत्याशी हैं वो किसी पार्टी से, अब की बार जो बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उनसे जो उम्मीदवार मैदान में हैं, जो सभी के सभी मैं जो 183 उम्मीदवार जिला परिषद के लिए मैदान में है, वो कोई भी खुलकर सामने नहीं आया कि वो किस पार्टी से है, या कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अदर इनेलो हो, उस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार फिलहाल मैदान में नहीं है। और बात करी जाए तो टक्कर की फिलहाल जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं आरती, उनका भी कोई भी अभी तक नतीजा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं, एक दो नहीं बल्कि 24 के 24 वार्ड में, एक वार्ड में 10 से 15 उम्मीदवार हैं जिनका कोई भी निर्णय अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है, ना तो पहले निकल कर आया था और ना फिलहाल निकल कर आया, क्योंकि बैलेट पेपर की काउंटिंग पूरी हुई है, ईवीएम मशीन आना शुरू हो गई है। हालांकि 2 घंटे बाद हम ये कह सकते हैं कि इस और इस उम्मीदवार की फाइट है, लेकिन उम्मीदवार ज्यादा होने के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता और ना ही ये बताया फिलहाल जा सकता है कि कौन सा उम्मीदवार किसकी टक्कर में है। जी आरती, बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रदर्शन यहाँ पर कुछ अलग ही नजर आ रहा है। और अब हम बात कर रहे हैं कि मतगणना केंद्रों की। अक्सर देखा यह जाता है कि मतगणना केंद्रों पर उम्मीदवारों के समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। इस बार इसको लेकर खास व्यवस्थाएं की गई है, बहुत ज्यादा समर्थकों को नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है मतगणना केंद्रों पर। ऐसे में आपके यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? कानून व्यवस्था बनी रखे, इसको लेकर कौन से खास प्रबंध किए गए हैं? जानकारी दे दूं, जिस तरह से बिल्कुल समर्थकों की भीड़ हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा है। हजारों की संख्या में मतगणना केंद्र जो फिलहाल सोनीपत में हमारी मौजूदगी है उसके बाहर है, लेकिन डीएसपी लेवल के अधिकारी, इंस्पेक्टर, 6 इंस्पेक्टरों की तैनाती यहाँ पर की गई है। 2 डीएसपी, एसडीएम के अलावा तहसीलदार, एसडीएम यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, उनके अलावा तहसीलदार को भी यहाँ पर नियुक्त किया गया है जो उनके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट है। एडीसी लेवल के अधिकारी, एसपी और डीसी खुद निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को जो बाहर गेट के पास बैठाया गया है, डीएसपी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। जो समर्थक है उनको तो दूर रखा ही गया है, उसके अलावा जो अंदर आ रहे हैं उनकी 3 से 4 जगह चेकिंग की जा रही है और जो समर्थक है उनको ज्यादा इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। उन्हें कम 200 से 200 मीटर की दूरी पर ही रखा गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, अगर घटती है तो उसके लिए भी भारी पुलिस बल की तैनाती आरती यहाँ पर की गई है। जी बिल्कुल, तो लगातार हम दिखा रखे हैं पल पल की तस्वीर और खास व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। आप हमारे साथ बने रहिएगा नितिन, और इसी बीच हम आपको दिखाते हैं गुरुग्राम में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। खबरें अभी तक के संवाददाता गुलशन की रिपोर्ट आप देखिए। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव है जो चाहते हुए लगातार इस तरह का माहौल है। काउंटिंग स्मूथली चल रही है, मोस्टली 1-2 राउंड्स सब जगह हो गए हैं, तो पोलिंग एजेंट्स भी, काउंटिंग एजेंट्स भी आए हुए हैं, उनकी देख रेख में जो है उनके सामने ही काउंटिंग करी है, सब कुछ स्मूथ। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, हमारे पास समुचित संख्या में फोर्स अवेलेबल है और जो ऑथराइज्ड लोग हैं उन्हीं को अंदर एंट्री है। देखिए, बिल्कुल निशांत कुमार यादव जिनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पूरी तैयारियां की गई हैं और इस समय जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से हम नितिन का रुख करते हैं। नितिन, आप बता रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, खास इंतजाम किए गए हैं और इंतजाम इसलिए बेहद जरूरी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रखे। लेकिन आपने अपने अभी तक के करियर में बहुत से चुनाव देखे होंगे, बहुत से मतगणना केंद्रों के बाहर आप रिपोर्टिंग करने गए होंगे। इस बार की व्यवस्थाएं कितनी अलग है, कितनी मुख्तलिफ है, कितनी खास है?
बिल्कुल आरती, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत चुनाव देखे गए, लेकिन इस बार के जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग है। पहले तो चुनाव लेट हुए, दूसरी बार अब की बार जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ज्यादा मैदान में है। और कहीं ना कहीं एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जब चुनाव इससे पहले होते, जो प्रत्याशी हार जाता था तो उसके साथ कोई ना कोई वारदात होने का जो एक बहुत बड़ा वो ये रहता था कि साथ वारदात होती, तो उसके लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई प्रत्याशी किसी की टक्कर में दिखाई देता, अगर वो हार जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था ये की गई कि मेन गेट से वो बाहर नहीं जाएगा, दूसरे गेट से बाहर जाएगा। दूसरी बात, डीएसपी और एसएचओ लेवल के अधिकारियों का नियुक्त होना, जो विधानसभा चुनाव में भी नहीं देखे जाते कि मेन गेट पर ही होते हैं। सिर्फ एक इंस्पेक्टर, एक डीएसपी बैठाया जाता, लेकिन दो इंस्पेक्टर मेन गेट पर हैं, एक डीएसपी लेवल के अधिकारी भी मेन गेट पर ही बैठाया गया है। उसके अलावा जो पुलिस फोर्स है, 10 से 15 पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति मेन गेट पर है। उसके अंदर जो सेकंड लेयर है, दो इंस्पेक्टर वहां पर, उसके अलावा एसडीएम खुद मतगणना केंद्र के अंदर मौजूदगी है और उन्हीं की देखरेख में सारी मतगणना, सभी की सभी जो ईवीएम मशीन है वो खुल रही है और उनकी मतगणना चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस चुनाव को और जो अन्य चुनाव थे उनमें यह बदलाव जरूर है कि एसडीएम लेवल और डीएसपी लेवल के अधिकारियों को जिला परिषद के चुनाव में नियुक्त किया गया। तो कहीं ना कहीं पर भी कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है कि ताकि कोई अप्रिय घटना घटे तो उससे निपटने की व्यवस्था पूरी कर ली जाती है। और कहीं ना कहीं जो एसडीएम खुद यहीं पर नियुक्त हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना हो और जो विजयी प्रत्याशी हैं वो भी शांति से यहां से जाएं और जो हारने वाले प्रत्याशी हैं वो भी शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर पहुंचे। जी आरती। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा नितिन। तमाम जानकारियां आप दर्शकों तक पहुंचा रखेंगे। खास इंतजाम इस बार मतदान केंद्रों पर हम देख पा रहे हैं, मतगणना केंद्रों पर हम देख पा रहे हैं। इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर से हम रूबरू करवा देते हैं। पलवल में मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से देखिए मतगणना शुरू हो गई थी। जिला परिषद के नतीजे आ रखे हैं। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। मैदान में जिला परिषद के 20 वार्डों के 142 प्रत्याशी, ब्लॉक समिति के 134 सीटों पर 604 प्रत्याशी हैं और आज नतीजों का दिन है। इस बार हमने देखा कि मतदान केंद्रों पर जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, तो वहीं मतगणना केंद्रों पर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था देखने को मिल रही है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खास इंतजाम किए गए हैं कि किसी तरह से भी कानून व्यवस्था को बिगड़ने ना दिया जाए। अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखेंगे। बड़ी खबर यह है कि हिसार में भी मतगणना केंद्र पर मतगणना जारी है। पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चुनावों को लेकर ये मतगणना और जिला परिषद के 30 वार्डों के लिए 243 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला। पंचायत समिति के 222 वार्डों में 871 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। मतगणना केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। खास व्यवस्थाएं, खास इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस बार खासा फोकस है प्रशासन का, क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है जब इस तरह से मतगणना केंद्रों पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के समर्थक पहुंचते हैं और नतीजे आने पर कुछ समर्थक उत्साहित बहुत होते हैं तो कुछ हंगामा भी करते हैं। ऐसे में खास व्यवस्थाएं की गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और खास बात यह है कि एजेंट्स को अंदर जाने की इजाजत है मतगणना केंद्र पर, लेकिन बाकायदा चेकिंग हो रही है। मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, केवल कॉपी पेन लेकर अंदर जा सकते हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे होकर गुजरना होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चौधर के नतीजों की। सिरसा, पलवल, फतेहाबाद, फरीदाबाद, झज्जर, कैथल, जहां पर मतगणना केंद्रों के बाहर पुलिस बल आप देख पा रहे हैं। मतगणना केंद्रों के अंदर जाने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना होगा। भारी पुलिस बल मौजूद है, मुस्तैद है पूरा प्रशासन और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतगणना केंद्रों पर मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। 8 से लेकर 9 बजे तक बैलेट पेपर से मतगणना और 9 बजे से ईवीएम का पिटारा खुल चुका है। अब मतगणना जारी है। चुनावी नतीजे दोपहर होने तक माना जा रहा है कि एक राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा। एक तस्वीर उभरती नजर आएगी दोपहर तक। तो चौधर के नतीजों का आज दिन है। मतगणना केंद्रों पर मतगणना जारी है। खबरें अभी तक के गुरुग्राम से संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन का हम रुख करेंगे। गुलशन, व्यवस्थाएं बेहद खास है इस बार, खास इंतजाम किए गए हैं, बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, बहुत से मतगणना केंद्रों के बाहर आप गए होंगे, मतदान केंद्रों के बाहर भी आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, पल पल की अपडेट देते रहे हैं। इस बार की व्यवस्थाएं कितनी खास है, कितनी बेहतर है?
सुरक्षा के लिहाज से आती पूरी तरह सुरक्षा चाक चौबंद है। और मैं जरूर यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहूंगा कि यहाँ जरूर अंदर जो है जो एजेंट के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा गेट पर जो मेन गेट है वहां पर उन्हीं लोगों को आने की इजाजत है जिनका कार्ड जो है यहाँ पर बना हुआ है। कुछ सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। अगर वार्ड नंबर 6 की बात करें तो 6 से एक निर्दलीय उम्मीदवार है नवीन जून, वो 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार जो लक्ष्मी नारायण है वो इस समय तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 3 की मतगणना की बात करें तो वार्ड नंबर 3 से जो बीजेपी उम्मीदवार हैं खजान सिंह वो भी पीछे चल रहे हैं और श्री भगवान जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार है जो कि 3380 वोटों से पहले नंबर पर चल रहे हैं। यानी कि अगर हम वार्ड की बात करें तो दोनों वार्ड में जो बीजेपी है वो पीछे जो है यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। और लगातार अब धीरे धीरे तमाम जो वार्ड हैं उनके जो रुझान है वो आने शुरू हो रहे हैं। लेकिन 12 बजे तक पूरी स्थिति जो है साफ हो जाएगी कि आखिरकार यहाँ पर किस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो अब जो है चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से बात करें, केवल बीजेपी पार्टी ऐसी है जो सिंबल पर जो है चुनाव लड़ रही है। बाकी तमाम जो अन्य पार्टियां हैं वो निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में उतारे थे। लेकिन 2 वार्डों के हमने जिस तरह रुझान पहुंचाए, इस समय गुड़गांव के जो डीसीपी हैं दीपक सहारन वो भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है उनका यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। और हम उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार मतदान केंद्र के बाहर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और किन लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत है। हमारे साथ डीसीपी दीपक सहारन भी, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था मतदान केंद्र के बाहर, क्या कुछ यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो अंदर जो अलाउड है वो सिर्फ जो कैंडिडेट हैं उनके एजेंट्स और बाकी इलेक्शन स्टाफ जो है वो अलाउड है। कोई मोबाइल फोन भी क्या मतदान केंद्र के बाहर अंदर जो है अंदर है? और पुलिस की अगर पूछ रहा कितने लेयर सुरक्षा जो है यहाँ पर हमारे 3 लेयर तो बाहर सर काफी जो है नज़ारा हम देख रहे हैं कि जो समर्थक हैं वो लगातार लोगों में उत्साह रहता है कि कोई भी इलेक्शन होता है उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग और उसी के संदर्भ में हमने अपने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, सब कुछ शांतिपूर्वक। सर, आपने कहा 3 लेयर सुरक्षा है, कैसे किसी लोगों को आने का फर्स्ट लेयर से कैसे आएंगे, सेकंड लेयर से कैसे आएंगे, का कुछ चेकिंग होता है? फर्स्ट लेयर है हमारे जो आउटर कॉर्डन और हमारा जो मेन गेट है उसके बाद अंदर के हमारे जो इंतजाम है वो हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। देखिए, डीसीपी दीपक सहारन, आरती आपने सुना कि 3 लेयर सुरक्षा जो है इस समय मतदान केंद्र के पर जो है लगाई गई है। फर्स्ट लेयर में आपने सुना कि वहां पर लोग जो है अपना कार्ड दिखा करके अंदर एंट्री करेंगे। उसके बाद 2 सुरक्षाएं और हैं, हालांकि उनका खुलासा डीसीपी साहब कह रहे नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि लगातार इससे पहले डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव पहुंचे थे और अब डीसीपी दीपक सहारन पहुंचे। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपसे राब्ता करेंगे। तो खास इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें झज्जर से है, जहां पर क्रैश हुआ है ऑनलाइन डैशबोर्ड। इलेक्शन रिजल्ट के लिए यहां पर ऑनलाइन डैशबोर्ड लगाया गया था। ऑनलाइन डैशबोर्ड अब काम नहीं कर रहा है, करीब आधे घंटे से लिंक नहीं खुल रहा है। अब आधे घंटे से लिंक नहीं खुल रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक इसे ठीक किया जाता है, क्योंकि फिलहाल के लिए ये पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। झज्जर में क्रैश हो गया है ऑनलाइन डैशबोर्ड और इलेक्शन रिजल्ट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन डैशबोर्ड को लगा दिया गया था। ऑनलाइन डैशबोर्ड अब काम नहीं कर पा रहा है, करीब आधे घंटे से यहाँ पर लिंक ही नहीं खुल रहा है। तो रिजल्ट का आज दिन है और ऑनलाइन डैशबोर्ड यहां पर काम नहीं कर रहा है। हालांकि इसे दुरुस्त करने का प्रयास जारी होगा, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हो पाया कि आधे घंटे का समय बीत चुका है। तो झज्जर में क्रैश हो गया है ऑनलाइन डैशबोर्ड और डैशबोर्ड पर लिंक है, लेकिन ये लिंक खुल नहीं रहा है। आधे घंटे से ये काम नहीं कर रहा है। हालांकि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। देखना ये होगा कि कब तक आखिर ये डैशबोर्ड फिर से काम कर पाता है। नतीजों के लिए इस डैशबोर्ड को यहाँ लगाया गया था, लेकिन अब डैशबोर्ड आधे घंटे से काम नहीं कर रहा है।
और ज्यादा जानकारी के लिए झज्जर से खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, डैशबोर्ड की काम न करने से किस तरह की परेशानियां पेश आ रही हैं और क्या कुछ कहना प्रशासन का? बिल्कुल, प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्शन रिजल्ट देखने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया गया था। वो इलेक्शन डैशबोर्ड पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और करीब आधे घंटे से लिंक ओपन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो घर बैठे लोग हैं वो इलेक्शन का रिजल्ट ऑनलाइन नहीं देख पा रहे हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि जो प्रशासन है वो भी इस संबंध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि राज्य स्तर पर ये डैशबोर्ड बनाया गया है और वहीं से ही लिंक है वो जारी किए गए हैं। इसके बावजूद करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तक जो डैशबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है, खुल नहीं रहे हैं लिंक। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो डैशबोर्ड काम नहीं कर रहा है और लोगों को उम्मीद थी कि घर बैठे ही नतीजे सामने आ जाएंगे, तो अब ये हो नहीं पा रहा है। अब देखना होगा कब तक इस समस्या का समाधान होता है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इस समस्या को लेकर या इसके समाधान को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। नारायणगढ़ से खबर है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए मतगणना जारी है। मतगणना केंद्रों पर तैनात किए गए हैं पुलिसकर्मी। तो मतगणना केंद्रों पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और खास इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे प्रदेश से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है कि मतगणना केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है। 3-3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। 8 बजे बैलेट पेपर से हुई मतगणना की शुरुआत और उसके बाद 9 बजे ईवीएम का पिटारा खोला गया है। मतगणना जारी है। राजनीतिक परिदृश्य कब तक साफ होगा आपको बता दें, दोपहर बाद तक माना जा रहा है कि तस्वीर एक तरह से साफ हो जाएगी कि हरियाणा में क्या तस्वीर इन चुनावी नतीजों को लेकर बनती नजर आती है। आपको बता दें कि कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है कुछ जिलों में। खबर है करनाल से। आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति के नतीजे आ रहे हैं। करनाल जिले में काउंटिंग जारी है। जिला परिषद के 25 वार्ड के लिए मैदान में 239 उम्मीदवार हैं। तो काउंटिंग जारी है सुबह 8 बजे से। 8 बजे से बैलेट पेपर से काउंटिंग और 9 बजे से ईवीएम का खुला है पिटारा और मतगणना का ये दिन है हरियाणा में। आपको बता दें कि हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनावों के नतीजों का आज दिन है। जिला परिषद के 411 और पंचायत समितियों के 3081 सीटों के लिए ये चुनाव हुए थे। सुबह 8 बजे से 22 जिलों में एक साथ मतगणना शुरू हो गई है। 9 बजे तक बैलेट पेपर गिने गए और 9 बजे के बाद ईवीएम की मतगणना शुरू हो चुकी है। और देखिए, मतगणना का दिन है, मतगणना जारी है। अलग अलग जिलों को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सिरसा से खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, सिरसा में इस बार चुनावी माहौल कुछ अलग है। कांटे की टक्कर एक तरह से मानी जा रही है। कुछ एक जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ प्रचार हुआ है। क्या तस्वीर राजनीतिक परिदृश्य के लिहाज से देखते हैं? में जिला परिषद चुनाव काफी अहम है, क्योंकि यहां पर आईएनएलडी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और सबसे ज्यादा वक्त अभय सिंह चौटाला ने, आईएनएलडी के नेताओं ने सिरसा जिले में दिया और खासकर वार्ड नंबर 6 जहां से अभय सिंह चौटाला के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर आईएनएलडी का कंसंट्रेशन रहा। 5 हलके हैं सिरसा जिले में और इन 5 में 24 वार्ड है और इन 24 वार्डों पर सबसे ज्यादा जो मेहनत जो है वो आईएनएलडी की तरफ से की गई। हालांकि नतीजे आने शुरू हो गए हैं, ट्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं। उन 24 अलग अलग वार्डों में जो है गिनती शुरू हो गई है। सिरसा के अलग अलग खंडों में काउंटिंग फिलहाल चल रही है। तो अगर बात करें तो 6 नंबर वार्ड जो है वो हॉट सीट है। यहां पर कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला हो, उन्होंने अपने प्रत्याशी के समर्थन में खूब प्रचार किया। अभय सिंह चौटाला हो, उन्होंने अपने बेटे करण चौटाला के समर्थन में खूब प्रचार किया। फिलहाल नतीजे जो हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में नतीजे फाइनल होंगे। आईएनएलडी ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला बार बार यही दावा कर रहे थे कि गढ़ है आईएनएलडी, सिरसा जो है वो गढ़ है और इस गढ़ को जीत कर रहेंगे। वहीं बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट यहां से रंजीत चौटाला है, जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला यहां से है, गोपाल कांडा यहां से हैं, सरकार में तमाम जो बड़े नेता जो है वो सिरसा जिला से हैं। तो इन नेताओं ने भी खूब पसीना बहाया, खूब मेहनत की
नतीजे जो आएंगे वो तय करेगा। लेकिन दिलचस्प यहां का चुनाव रहा। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सिरसा के अलग अलग खंडों में काउंटिंग जो है वो चल रही है। सिरसा का मतदान केंद्र है। हम तस्वीरें दिखाएं कि यहां पर पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस बल यहां तैनात है और खास इंतजाम सुरक्षा के यहां किए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से खास व्यवस्थाएं की गई है। अच्छा देखिए, वार्ड नंबर 6 की चर्चा बहुत ज्यादा रही है इस बार के इन चुनाव में, क्योंकि ये जो वार्ड नंबर 6 है ये चौटाला बनाम चौटाला हो गया है, क्योंकि यहाँ पर रणजीत चौटाला ने सीधे तौर पर समर्थन दिया और उनके उम्मीदवार के लिए वो बाकायदा लगातार प्रचार करते नजर आए हैं। अभय चौटाला जो कि ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आए हैं, गढ़ उनका ही माना जाता है। इधर जेजेपी के भी समर्थन की बात कही जा रही है उम्मीदवारों को, इस लिहाज से माना जा रहा है कि ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। खबर है पानीपत से, जिला परिषद वार्ड नंबर 16 से पूजा जीती है। 1511 वोटों से पूजा की जीत हुई है। तो देखिए अब आ गए हैं नतीजे आने हो गए हैं शुरू। पानीपत में जिला परिषद वार्ड नंबर 16 से पूजा की जीत और 1511 वोटों से ये जीत हुई है। तो जिला परिषद के वार्ड नंबर 16 की ये जीत सामने आई है। पूजा ने जीत दर्ज की है, 1511 वोटों से जीती है। पानीपत जिला परिषद वार्ड नंबर 16 से पूजा की जीत और 1511 वोटों से पूजा ने जीत दर्ज की है। तो अब देखिए नतीजे भी सामने आने शुरू हो गए हैं। पूजा की हुई है जीत, 1511 वोटों से जीती है पूजा। पानीपत जिला परिषद वार्ड नंबर 16 से पूजा की जीत 1511 वोटों से जीती है और देखिए 1511 वोटों से ये जीत। और हरियाणा में आज जिला परिषद के नतीजे आने शुरू भी हो चुके हैं। और नतीजा सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। पानीपत जिला परिषद वार्ड नंबर 16 से सामने आया है। पूजा ने जीत दर्ज की है, 1511 वोटों से पूजा को यहां जीत मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप रेड्डू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अब तो चुनावी नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी जिस बूथ पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर 14, 17, 16 वार्ड की काउंटिंग की जा रही है और जिसमें जो है एक वार्ड के नतीजे आ चुके हैं और इस जिला परिषद के वार्ड 16 से पूजा जो है वो 1511 वोटों से जीत चुकी है। और अभी ये हालांकि डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अभी हम बूथ के अंदर है। पूजा जो है वो 1511 वोटों से जीत चुकी है। बाकी कैंडिडेट भी थे जो काफी पीछे से रहे, काफी लीड पहले ही राउंड में पूजा ने ली और जैसे ही पूजा जीती तो वो सीधे अपने ससुर के पास पहुंची, आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट निराश होकर बाहर निकल रहे हैं और जो जीत रहे हैं वो लगातार यहाँ पर खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगला राउंड शुरू हो चुका है और जल्द ही जो तमाम वार्ड हैं यहाँ पर, जिला परिषद हो या ब्लॉक समिति हो, वो जल्द ही क्लियर हो जाएंगे और नतीजे सबके सामने होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो जिला परिषद के अब नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। काउंटिंग जारी है सुबह से ही, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी। अलग अलग जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतगणना केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई है। और आप बने रहिए खबर अभी तक के साथ। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।